हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जिस तरह से अनियमितताएं बराबर तरीके से चल रही हैं वीएमओई में, आप लोग देख रहे हैं और बहुत काफ़ी लंबा टाइम भी हो चुका है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बड़ा मतलब मन दुखी होता है इन चीज़ों को सुन कर के कि यार इतना टाइम हो गया है, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं। तो आखिर क्या मामला चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ में। इस तरह की सिचुएशन में बच्चे कितने ज़्यादा डीपली ज़्यादा डाउटफुल हो चुके हैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंटों के साथ में क्या चीज़ें हो रही हैं और वीएमओई को क्या करना चाहिए और हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अभी तक देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि अभी तक बीए एडिशनल का रिजल्ट नहीं आया, जिसका वेट लंबे टाइम से हो रहा था। इसके साथ साथ में, क्योंकि वेट इसलिए हो रहा था कि आप सभी के में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि रीट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या रीट के लिए उन्होंने रीट के लिए ही एडिशनली कोर्स चूज किया था और वो रीट के लिए आवेदन करना इस बार चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसीज आई हैं और इस बार उन्होंने पूरा टारगेट या पूरा अपना जो भविष्य निर्धारित कर रखा था कि भाई हमें रीट में जाना है, तो वो रीट के लिए पहले से तैयार बैठे थे। लेकिन उनका बी एडिशनली कुछ इस प्रकार गिचपिच मामला कर दिया है वीएमओई ने, तो उसके ऊपर आवाज उठाना और बात करना बिल्कुल बेहद जरूरी हो गया है। इसके अलावा बात करें कि जनवरी सत्र की एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, यानी यहां देखिए जनवरी पूरा खत्म हो चुका है, 1 फरवरी हो गया है। और मतलब जो दिसंबर वाली एग्जाम्स हैं वो जनवरी में हो जानी चाहिए थी या दिसंबर में होनी चाहिए थी, वो एग्जाम्स भी अभी तक नहीं हुई है। यानी स्टूडेंट के प्रति कोई किसी भी तरह का वीएमओयू का जो जवाबदेहीता होती है वो पूरी तरीके से साफ क्लियर नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और ये रीट वाले स्टूडेंट तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और हद तो इसलिए हो गई है क्योंकि अभी रीट की जो डेट है, जैसे 7 फरवरी है, तो 7 फरवरी नजदीक है और अभी तक स्टूडेंट्स के एडिशनल रिजल्ट नहीं आए। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उन सभी रिजल्ट्स में स्टूडेंट्स के ऑल पेपर्स क्लियर रहेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वीएमओई की खास चीज है कि वो आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों को एनसी देगी। तो ऐसी सिचुएशन में अब वो लोग क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे कि वो दोबारा से आवेदन कर पाएंगे क्या? वो वापस आवेदन नहीं कर पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो डिफॉल्टर के लिए भी अगर मान लो आवेदन करते हैं, तो भी उनकी एग्जाम इतने जल्दी होने से रही, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब वीएमओई को सोचना चाहिए था कि यार रिजल्ट जितने ज्यादा हो सके उतना जारी कर दें। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने यूजीसी की गाइडलाइन के अंडरिंग में सारी चीजें, अपने जो जो भी काम थे, जो इंपॉर्टेंट वर्क थे, स्टूडेंट के फ्यूचर से रिगार्डिंग जितने भी काम थे, वो सारे काम उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन वीएमओई के माध्यम से कोई सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत दिनों से इस चीज के मुद्दे पर बातचीतें हो रही थी कि यार इतनी ज्यादा लापरवाही हो रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लोग बहुत परेशान हैं। वीएमओयू वाला अगर कोई वीडियो देख रहा है या फिर कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटी वाला कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो वो भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि कृपया करके स्टूडेंट के भविष्य के ऊपर ध्यान दें और जो सिचुएशंस जैसी चल रही हैं उन्हें क्लियर करने का प्रयास करें। और जल्दी से जल्दी स्टूडेंट को एक प्रति उत्तर के रूप में मतलब एक एक रेस्पॉन्स दीजिए, एक बेहतर रेस्पॉन्स दीजिए जो उनको संतुष्टि प्रदान करे। और एक, चलो कोई बात नहीं, अगर उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाता है तो भी वो संतुष्ट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। सारे रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट्स में भी कितना डिफरेंट देखने को मिलता है आप लोगों को शायद ही मालूम होगा। 10-10 दिन का डिफरेंट। यहाँ वीएमओयू की वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो सिचुएशन को समझ सकते हैं कि कैसी क्या कंडीशंस हैं। ये रिजल्ट डिक्लेयर के अगर टैब यहाँ पर हम टैब करते हैं इस पेज पे, तो यहाँ टैब होते ही रिजल्ट डिक्लेरेशन के जितने भी स्ट्रीम्स के रिजल्ट्स जारी किए गए हैं, किन किन डेट्स को जारी किए गए हैं, वो लिस्ट आप सबके सामने ओपन होकर आ जाती है। लेकिन यहाँ इस बार डिफरेंट देखने को मिला, आपका 10-10 दिन का डिफरेंट है यार रिजल्ट्स के बीच में। स्टूडेंट वैसे ही वेट कर करके परेशान है, यानी सबसे ज्यादा बार अगर वो विजिट करते होंगे, पर डे विजिट करते होंगे वीएमओयू की वेबसाइट को। और इतनी ज्यादा लापरवाही कैसे हो रही है आखिर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है।
ठीक है, ये रिजल्ट्स आया, लास्ट रिजल्ट आया आपका 23 तारीख को। और 23 तारीख को ये 4-5 स्ट्रीम्स के रिजल्ट्स आए, 6-7 स्ट्रीम्स के। और उसमें मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए वगैरह के हैं, ज्योग्राफी वगैरह के, प्रीवियस वगैरह के, इन सब के रिजल्ट जारी किए। तो वहां स्टूडेंट को थोड़ी बहुत संतुष्टि थी कि यार 2-3 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन अभी रिजल्ट्स का कोई अता पता ही नहीं है। इतने ज्यादा टाइम गुजार दिया है और अभी तक 1 फरवरी आ चुकी है। स्टूडेंट्स की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं और उनके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई अपडेट वीएमओयू के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और स्टूडेंट कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने चाहा भी कि वो लोग रेट वगैरह लगाएं और कई तरह की सिचुएशन में उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि ये एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, सो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स एक साथ में प्रोटेस्टिंग भी करना और कुछ सिचुएशंस को बनाना बहुत काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं, इंटरनली रूप से वो ज़्यादा परेशान होकर के अपने आप में दबे पड़े हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वीएमओई को खुद को सोचना चाहिए था कि इतनी गैर लापरवाही कैसे कर रहे हैं वो लोग। यार स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, आखिर उनको ये सोचना चाहिए और बच्चों के भविष्य के लिए उनको तुरंत रिजल्ट जारी करना चाहिए था। और जो भी चीज़ें उनकी लेट हुई हैं, जो भी चीज़ें लेट हुई हैं, जैसे कि डिफॉल्टर्स की डेट है, एग्जामिनेशन का अपडेट है, कई सारी चीज़ों का है, रिजल्ट्स का अपडेट है। जनवरी का लास्ट एडमिशन तो अभी तक 31 दिसंबर तक हुआ था, सॉरी जून का एडमिशन, और अभी जनवरी का एडमिशन स्टार्ट हुए। तो ऐसी सिचुएशन को पहली बात तो क्लियर करना चाहिए था, पॉलिसी लानी चाहिए थी, कुछ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए थी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए नोटिस जारी करना चाहिए था। कुछ भी न तो जारी किया जा रहा है, न कोई रेस्पॉन्स पूरी तरीके से उनकी तरफ से सही तरीके से दिया जा रहा है स्टूडेंट के फेवर में। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब वीएमओयू ने अपनी अपनी पॉलिसी है उसको दिखाई दिया है कि यार हम लोग हैं जो हमारी मनमर्जी के अनुसार करेंगे। एक मनमर्जी ही हो सकती है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के भविष्य का सवाल न करके अधिकतर स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट है ना, उनके भी किसी सब्जेक्ट में एनसी दे रखा है। और जो स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं, कॉपीज उनकी अगर हम लोग तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स का ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट्स जैसे उनका किसी का 12th क्लास में, किसी का ग्रेजुएशन में, तो उनका ओवरऑल रिजल्ट्स जो ऑल अदर यूनिवर्सिटी है जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या 12th कंप्लीट किया है, या जहां से अपना जिस यूनिट से जहां से अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं पिछले कोर्स, तो वहां पर उनकी 80% है, 70-80%, 60%। और यहां पर ग्रेजुएशन में भी उनकी 60-70 इतनी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स के, या 75-80% वाले स्टूडेंट के भी वो लोग ऐसी सिचुएशन में एनसीसी दिखा रहे हैं। और कई कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एक मार्क से एनसी दिखा रखा है। फिर वो स्टूडेंट रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिल करता है, तो रिवॉल्यूशन के फॉर्म में फीस भरता है, दोबारा से फीस भरने के बाद में दोबारा से उसको वापस से एनसी दिखाते हैं। तो ये ऐसी आखिर क्या सिचुएशन है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तमाशा चल रहा है? ये स्टूडेंट के भविष्य का कोई वो ही नहीं है, कोई नापतोल नहीं किया हुआ आप लोगों ने। बड़ा दुख होता है आप लोगों की इस पॉलिसी को देख करके कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से काम कर रही है। एक हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन आप लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं इसको प्राइवेटाइजेशन के तहत लेकर के। तो मतलब ऐसा करना बिल्कुल गलत है दोस्तों। मेरे सभी प्रशासनिक अगर साथी कोई देख रहा हो तो उससे मेरा निवेदन है कि इस चीज के लिए अगर वो ट्वीट कर सके तो रिट्वीट करें और वीएमओई को इस चीज के बारे में अपडेट दें, उसे जगाएं कि वो कहीं सो तो नहीं गई है, रिजल्ट्स जारी करने के लिए उसे जगाएं और इसके लिए फोर्स करें ताकि वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स जारी करें। और बच्चे हैं जो स्टूडेंट जो हैं जो परेशानी में चल रहे हैं, वो लोग रीट के लिए आवेदन कर पाएं। जो पास होंगे कम से कम वो तो आवेदन कर सकेंगे, जो फेल होंगे उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो पास होंगे वो तो आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बीएमओ को अपना जो दरकिनार है, जो अपनी सिचुएशन अपनी पॉलिसी है उसको क्लियर कर देना चाहिए था। और 1 तारीख हो गई है यार, रिजल्ट्स कब आएंगे? आखिर में क्या हो रहा है ये? तो दोस्तों आप सभी को हाथ पे हाथ रखने से पार नहीं पड़ेगी। आप लोगों को बीएमओ जाकर के इस चीज के लिए संशोधनात्मक कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और आप 2-4 स्टूडेंट या तो इकट्ठे होकर वहां पर जाना पड़ेगा आप लोगों को। और जाकर के अगर वो यूनिवर्सिटी मानती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानती है तो फिर वो तो आप लोगों का भविष्य फिर तो खतरे में है जो है। और वो जो गलती आप लोगों से हो गई वो तो हो ही गई है, क्योंकि अब वीएमओ की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। यार क्या है ये? बच्चों का सवाल ही नहीं है, बच्चों की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है उनको, बच्चों के फेवर के प्रति कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। वहां पर जाते हैं तो उनके स्टाफ लोगों का व्यवहार है जो बच्चों के प्रति सही नहीं रहता है, स्टूडेंट्स के प्रति। आप वीएमओई में जाओगे, आप अपने कागजात के लिए जाओगे, आपको पूरा दिन वेट करना पड़ सकता है। आप किसी और सिचुएशन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी हालत खराब है, आपको किसी चीज का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं। वहां अगर पूछा जाता है कि स्टूडेंट को प्रमोट किया गया, नहीं किया गया, नहीं किया गया है, डायरेक्ट जवाब मिलता है कि नहीं किया गया है। बोनस अंक दिए गए, नहीं दिए गए, नहीं दिए गए हैं। तो फिर इतने सारे स्टूडेंट को कैसे प्रमोट कर दिया उन्होंने? मनमर्जी से प्रमोट कर दिया। इतने सारे स्टूडेंट, आधे स्टूडेंट्स के प्रमोट लिखा हुआ है, किसी के इंटीग्रेटेड मार्क्स दिखा रखे हैं, किसी के बोनस मार्क्स दिखा रखे हैं। तो ये मतलब वीएमओ किस तरह की मनमानी कर रहा है? तो
ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है और आप सभी को वीएमओई को ये करना ही पड़ेगा। वीएमओ वाले भी सुन लो, जो वीएमओई से लिंक रखते हैं तो वो लोग भी सुन लो कि आप लोगों को जितना जल्दी हो सके रिजल्ट्स को जारी करवाना है। और जितने भी, मैं रिजल्ट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, न्यू एडमिशंस की है, जो दिसंबर सेशन है उसकी एग्जाम्स की है, जनवरी सेशन की एग्जाम्स की है, और जिन स्टूडेंट्स को एनसी दे रखा है उनके कंफ्यूजन क्लियर करने की है, तो उनको ऐसा कोई ना कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी और कोई ना कोई नोटिस जारी करना पड़ेगा जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में होना चाहिए। तो अदरवाइज नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, स्टूडेंट निराश हो जाता है और कई तरह की समस्याओं का सामना यूनिवर्सिटी को भी, प्रशासन को भी, सभी लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को करना क्या है कि ट्वीट करना है वीएमओई की वेबसाइट पर जाकर के भी, वहां पर भी उनको आपको फीडबैक देना है और जितना ज्यादा हो सके अपने कंप्लेंट कीजिए। और कंप्लेंट के साथ साथ में अपना जो वहां पर पोर्टल पर आपका जो जवाब मांगा जाता है वहां से भी आप अपने सवाल लिख करके क्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं वहां से। और इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे कि ये वेबसाइट है तो यहाँ पर आप लोग अपना एडमिशन स्टेटस देखें और जो स्टूडेंट्स के जितने नंबर जो प्रोफेसर्स के जितने नंबर दे रखे हैं या जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जितने नंबर दे रखे हैं उन सभी नंबर पर आपको कॉल करना है और अपना जवाब पाना है तो पाना ही है, ये मान लीजिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला। इतने दिन का वेट हो गया है, कहाँ दिसंबर लास्ट था और जनवरी बीच में निकल गई और अब आपका फरवरी भी निकलने की कगार पर स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी और आप लोग अवेयर करने का काम कीजिए वीएमओ को कैसे भी करके। हम लोगों ने हमारी तरफ से बहुत प्रयास किया, आरटीआई लगाई, बहुत सारे रेस्पॉन्स भी उन्होंने पूरी तरह से ठीक ठाक उनकी तरफ से मिले नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो रिजल्ट्स हैं वो दोबारा अपडेट करना स्टार्ट किया है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के एनसी आया था तो उनको रिजल्ट्स दोबारा अपडेट करना स्टार्ट किया और अब जाकर के वो एक आरटीआई का ही परिणाम था, लेकिन उन्होंने अभी भी मतलब दकियानुसीपन है जो उसको दिखा दिया है। तो ऐसे में उनको रिजल्ट जारी करना चाहिए था, जितने रिजल्ट्स हैं उनको जारी तो करो पहले, उससे पहले डिफॉल्टर्स की डेट निकाल दी है। पहले डिफॉल्टर्स की डेट तो आप बाद में निकालना, पहले रिजल्ट तो कंप्लीट जारी कीजिए, क्योंकि उसमें भी तो डिफॉल्टर्स स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए फिर डेट डिफॉल्टर की बढ़ेगी या फिर क्या रहेगी, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हो जाएगी। वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा तो तब जाकर के हम एनसी आ गए तो ये डिफॉल्टर की डेट निकल जाएगी। तो ऐसे में उनको ध्यान देने की जरूरत है और वीएमओई के स्टूडेंट्स को भी, अलाइ स्टूडेंट्स को भी ध्यान देने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है, दिल से निवेदन है कि आप लोग आगे आएं और अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा एक आगे बढ़ करके अपनी आवाज को आगे रखें और इसके हक के लिए आवाज उठाएं, ताकि कुछ ना कुछ आपको रेस्पॉन्स मिले वहां से। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं, आप सभी भी प्रयास कीजिए। और जो वीएमओ का ऑनलाइन चैनल है वहां पर भी आप लोग अपना रेफरेंस दे सकते हैं, अपना समस्या को लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वहां पर लिखकर शेयर कीजिए। उनको मतलब कैसे भी करके अवेयर करने का प्रयास कीजिए। इतने ज्यादा परेशान स्टूडेंट अगर सवाल ज्यादा भेजेगा तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि वो लोग कोई एक्शन ले लें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई न्यू अपडेट वीएमओ जारी करता है तो मैं आपको अवेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और इसके साथ साथ में लाइक शेयर वगैरह करना है जो कर देना, और जैसी सिचुएशन है वो सभी आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।